ताल्लुक रहेगा। इसी में मैं आपके सामने इश्क की नमाज का पहला सजदा अदा करने लगा हूं। किसी इंसान को पता ही नहीं कि बतूल किसे कहते हैं। जितने बोल पड़े हो, जितनी पहली रकत में शामिल हो गए, इतने ही नमाजी मुझे और चाहिए। मैंने पहला जुमला कहा कोई इंसान हो और वो ये कहे कि मैं बताऊं ज़हरा किसे कहते हैं, तो ये गलत है। कोई बंदा बशर हो के, कोई बंदा इंसान हो के ये नहीं बता सकता ज़हरा कौन है। तवज्जो मेरी तरफ कर लीजिएगा, बीबी का वास्ता मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिएगा। कोई बंदा इंसान हो के, बशर हो के ये बता ही नहीं सकता कि बतूल किसे कहते हैं। मैं पहली सतर बीबी की दहलीज पे इस्मत का सजदे की करने लगा हूं। बतूल किसे कहते हैं, किसे शहजादी कहते हैं, ज़हरा किसे कहते हैं। जिस बीबी की तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे बतूल कहते हैं। जो बंदा बोल सके वो एहसान करे, जिसका हाथ खैरात के लिए उठ सके वो एहसान करे। मैं जुमला फिर कह देता हूं, जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे बतूल कहते। जो बंदा नहीं समझ सका इसका मतलब उसे शीयत का पता ही नहीं है। इस्तिखारा होता है तस्बीह पे, तस्बीह मंसूब है ज़हरा से। जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे बतूल कहते हैं। मैंने मजमे से तावन नहीं मांगा, आप अपने बारहवें से खैरात मांग के अगला जुमला मैं कहने लगा हूं। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। मैंने मिंबर पे दावा किया जो काबे से पाक हो उसे बतूल कहते हैं। जिस बंदे के ज़हन में हैरानगी आई हो, दिल में परेशानी आई हो, जिसे मानता है उसी की कसम। अभी कुरान मिंबर पे लेके आए, कुरान खोलते हैं, बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं, सीने व नास तक जाते हैं। पहले कुरान से पूछते तू बता काबा कितना पाक है, फिर उसी कुरान से पूछते हैं तू बता ज़हरा कितनी पाक है। जब हमने खुदा के किताब से पूछा बता अल्लाह का घर कितना पाक है, आवाज़े कुदैया इब्राहिमा तहरा बैती, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर। घर अल्लाह का था, पाक रखना जिम्मेदारी इब्राहिम की थी। अब खुदा से पूछ ज़हरा कितनी पाक है। अब तो ईद का लहजा ही बदल गया, अब कुदरत के तेवर ही बदल गए। आवाज़ आई नमाज युरीदुल्लाह लैसा सेवान को मरीशा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा। ज़हरा मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूं, काबे को इब्राहिम पाक रखे, बतूल को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी तौहीद में थोड़ी आवाज में जो काबे से ज्यादा पाक। बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह या बिस्मिल्लाह सर आप जी जिंदा सलाम। किसी ने कहा रसूल की बेटी, किसी ने कहा अली की जोजा, किसी ने कहा हुसैन की मां। मैं कच्ची में हूं, मुल्क का नुमाइंदा मजमा मेरे सामने। सैयदा वो बाइज्जत मस्तूर है जिसे अपने तारुफ के लिए किसी हवाले की जरूरत नहीं। हवाले हमेशा गैर मशहूर को मशहूर करते हैं। नबी की बेटी कह के तारुफ ना भी करवाया जाए इज्जत फिर भी है, अली की बीवी कह के ना भी पहचानवाया जाए इज्जत फिर भी है, हुसैन की मां कह के ना बताया जाए शर्फ फिर भी मेरी बीवी का बड़ा। जिस बंदे को परेशानी आ गई है कि नबुव्वत का हवाला छोटा नहीं होता, इमामत का हवाला छोटा नहीं होता। जब ये पंचतर चादर के नीचे आए थे और फरिश्तों ने पूछा था वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदा ने ये नहीं कहा था कि नबी की बेटी है, अली की सौजा है, हुसैन की मां है। खुदा ने कहा हम फातिमा तो अबूहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा है, ये फातिमा का शौहर है, ये ज़हरा है, ये ज़हरा के बेटे हैं। खुदा ने तारुफ ज़हरा से करवा के दुनिया को बताया था ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को ज़हरा की जरूरत। सैयदा को रिश्तों की जरूरत नहीं, बिस्मिल्लाह, रिश्तों को ज़हरा की जरूरत। हम फातिमा तो फातिमा है, उनके बाप हैं, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं, मरकज सैयदा। मेरे अल्लाह चादर के नीचे 4 मर्द भी हैं और चारों सरदार, एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, 2 जन्नत के सरदार।
इतने सरदारों के होते हुए बाइज्जत बीबी का नाम क्यों लिया? यहां एक भी लफ्ज आया नहीं हुआ। अगला नतीजा भी आपकी समातें वसूल करेंगी। मेरे मालिक नबी का नाम ले लेता, मोहम्मद कह देता, मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, तूने बाइज्जत बीबी का नाम क्यों लिया? खुदा ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता था, मशीयत की निगाहें क़यामत तक के लिए पलने वाले उस गंदे मौलवी को देख रही थी जिसने लिखना था मोहम्मद की और भी बेटियां हैं, मोहम्मद की और भी बेटियां हैं। अगर मैं कह देता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, कल मौलवी कह देता बेटी थी लेकिन ज़हरा नहीं थी, बेटी थी लेकिन फातिमा नहीं थी। मैं इनकी जुबानें तोड़ रहा हूं। हम फातिमा तो वाबूहा, बस ज़हरा है, बस ज़हरा का बाप है, सिर्फ ज़हरा, बस ज़हरा। मेरे अल्लाह तूने तारुफ नबी का नाम लेके क्यों नहीं करवाया? फरमाया अगर मैं नबी का नाम लेके करवाता, आज है अहले बैत का तारुफ, अगर मैं नबी का नाम लेता, नबी का हर रिश्तेदार अहले बैत हो जाता, अहले बैत हो जाता तो दरूद में आ जाता, दरूद में आता तो नमाज में आ जाता, और जिनके नाम से वजू टूट जाए उनका नाम नमाज में अच्छा नहीं लगता। जरूरत क्या है मैं वो नाम लूं ही क्यों? हम फातिमा, बाबू फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं। शिया हो मिन्नत, जिंदगी में कभी हदीस किसा ना छोड़ना। मैं फिर गुजारिश करूंगा, जिंदगी में कभी हदीस किसा ना छोड़ना। दुश्मन की साजिश है, मुकस्सर की कोशिश है। मुझे कोई जरूरत नहीं छुप के फलां फलां कहने की। मुकस्सर की कोशिश है घरों से हदीस किसा उठाए। उसने मस्जिद में इमाम बारगाह में हदीस किसा की जगह पे दुआए कुमैर रख दी। मैं गलत कहूं तो मुझे टोको। हदीस किसा उठाओ, दुआए कुमैल पढ़ो। क्यों? कहते जी इसकी फजीलत ज्यादा है। दुआए कुमैल का मुकाबला हदीस किसा से बनता ही नहीं। दुआए कुमैल में अली ने बताया कि अल्लाह से गुफ्तगू कैसे करनी है, हदीस किसा में अल्लाह ने बताया है कि पंचतन से गुफ्तगू कैसे करनी है। हदीस किसा और है, दुआए कुमैल और है। मैं दुआए कुमैल का मुनकर नहीं, लेकिन दुआए कुमैल का मवाज़ना हदीस किसा से बनता ही नहीं। चले जो बंदा अभी भी इस दलील पे नहीं बोला, शायद अगली दलील पे बोल जाए। हदीस किसा और है, दुआए कुमैल और है। हदीस किसा की कदर और है, दुआए कुमैल की कदर और है। दुआए कुमैल में बंदा अल्लाह की मिन्नतें करता है, मेरे अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी गलतियां बख्श दे, मुझे रहम कर दे, मुझे कब्र के अजाब से बचा ले। दुआए कुमैल में बंदा मिन्नतें कर रहा है। हदीस किसा में वो वादा कर रहा है जो आ गया वो बच भी गया है, रहमत भी ले गया है, अजाब भी बचा गया। दुआए कुमैल और हदीस किसा। हदीस किसा किसा समझ के ना पढ़ना, कहानी समझ के ना पढ़ना। हदीस किसा 14 के राजों में से एक राज है। मेहनत की कदर, लफ्जों की कदर। सफीर भाई हदीस किसा, अहमद भाई हदीस किसा, 14 के राजों में से एक राज। मुज़म्मिल शाह जी हदीस किसा को जो बंदा किसा समझ के पढ़ेगा कोई फायदा नहीं, कहानी समझ के पढ़ेगा कोई फायदा नहीं। हदीस किसा शुरू कहां से हुई? उस सहाबी ने रवायत की है जिसने 5 इमामों की खिदमत की है। दूसरी फजीलत उस सहाबी की, कब्र हुसैन का पहला ज़ायर जाबर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा। जाबर कहता कि मैंने बीबी से सुना। मैं ठीक, बीबी कहती है चंद दिनों बाद नबी मेरे घर आए। एक एक लफ्ज रुकिएगा। अशरफ फी बाज़ल अय्याम, चंद दिनों बाद। पहला सवाल यहां पे, जो रोज आया करता था चंद दिनों बाद क्यों आया? नौजवानों के लिए फिक्र देने लगा हूं। यह वाकया है 9 हिजरी का। नबी बीबी के घर आए हैं 23 जिलहज को। नजरान के ईसाई मदीने पहुंच गए थे 21 जिलहज को। ये 2 दिन नबी से मुनाजरा करते रहे। नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता रहा। ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं थे। आवाज़े खुदाई फमन हाज़का मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, अगर ये इल्म के बाद नहीं मानते फकुल तालु नदो अबनाना व अबनाकुम,
व निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम। अगर दलील नहीं फिर ऐसे करो, बेटे लाओ हम बेटे लाते हैं, निसा लाओ हम निसा लाते हैं, अपने जैसे लाओ। हम अपने जैसे लाते। जब ये हुक्म खुदा का आ गया, अब नबी आए बेटी के दर पे। मैं हदीसे की साथ शुरू करने लगा हूं। हर मजलिस के आगाज में हदीसे की साथ पढ़ी जाती है, मजलिस इख्तिताम में मैं हदीसे की साथ के राज पढ़ने लगा। फिर नबी आए बेटी के दरवाजे। नबी ने आके काला इन्नी आज तो फिर बदनी ज़ोफ। नबी ने आके कहा ज़हरा मैं ज़ोफ महसूस करूं। कत्तन यहां पे कोई शिया ये ना समझे कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। नबी ने ये कहा कि मैं सर्दी की वजह से कमजोरी महसूस करूं, बीमारी की वजह से सर्दी महसूस करूं ना। मज़हब आले मोहम्मद में नबी बीमार नहीं हो सकता। पहली दलील क्योंकि बीमारी नक्स है, मासूम में होता नहीं। कोशिश कीजिएगा थोड़ी जुबान को जहमत दीजिएगा। दूसरी दलील, बीमारी तब आती है जब इंसान का जिस्म पे कंट्रोल ना रहे। कोई चीज बढ़ जाए, कोई कम हो जाए, ये बीमारी। जिसका जिस्म पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कंट्रोल नहीं कर सकता। नबी बीमार होके नहीं आया। अब यहां से लेके आखिर तक कोई एक बंदा मजमे से ऐसा उठे जो इस फिक्र की मुझे दाद दे दे। नबी ने आगे ये नहीं कहा कि ज़हरा मैं सर्दी की वजह से कमजोरी महसूस कर रहा हूं। नबी ने कहा ज़हरा नबुव्वत कमजोरी महसूस कर रही है। हाय हाय, ज़हरा रिसालत कमजोरी महसूस कर रही है। उसने बेटे मांग लिए हैं, मेरे है नहीं। ज़हरा मैं तेरे दरवाजे पे आया। ये कहने के बाद नबी ने अगला जुमला किया, कहा ईतीनी बिलकिसाइल यमानी, मुझे अपनी चादर दे। बस ये चादर ही राज है हदीस किसा का। इस चादर में कैसर खान दी राज है हदीस किसा का। मैं उसके लिए दलील देता हूं, ये मेरे पास अपना रुमाल है। नबी ने क्या कहा, सैयदा मुझे अपनी चादर दे। ये मेरे पास रुमाल है, मैं पसीना साफ करूं जेब में रखूं। कैसर खान जी से कहूं, कैसर खान साहब जरा रुमाल दीजिएगा। आप पूछेंगे नहीं, सोचेंगे जरूर कि जब इसके पास अपना था थक गए हैं जी। जब इसके पास अपना था इसने मांगा क्यों? नबी के पास दो चादरें थी, अबा भी थी, अमामा भी था। चुप बैठे हो, कमली वाला कह रहा है, या अय्युहल मुदस्सर कह रहा है ज़हरा मुझे अपनी चादर दे दे। सदके जाऊं अपनी शहजादी के। बीबी ने ततहीर की चादर का पल्लू उठाया, सारी नबुव्वत चादर के नीचे आई। नबी ने कहा अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं, अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं। जिसकी चादर नबुव्वत को शिफा दे उसे शरीयत में ज़हरा कहते हैं। इतीनी बिलकिसाई, मुझे अपनी चादर दे दे। बिस्मिल्लाह सरकार, अपनी चादर। सैयदा ने चादर दी। थोड़ी देर बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले अगला शहजादा घर में आया, जिसने हदीस के साथ पढ़ी है, हदीस के साथ सुनी। रसूल आ गए चादर के नीचे, अगला शहजादा घर में आया। उसने घर में आते ही सूंघा, काला इन्नी अशम्मु इंदा के राहतन तय्यबा का अन्ना राहत जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा कहीं से नाने की खुशबू आ रही है। हाय हाय, नबुव्वत जब भी पहचानी जाए खुशबू से पहचानी जाती है। यही वजह थी कि हिजरत की रात बिस्तर पे अली सोए, क्योंकि इमाम के जिस्म से भी वही खुशबू आती है जो नबी के जिस्म से। पढ़े लिखे अहबाब मुझसे कई हजार गुना ज्यादा अहले इल्म मिंबर पे तशरीफ फरमा, उनसे दाद लूंगा, दुआ लूंगा। अहले सुन्नत किताबों में लिखा है जब रसूल दुनिया से चले गए, रसूल के जाने के बाद रसूल और मौला अली के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब, ये मौला अली के भी चचा है, रसूल के भी चचा, ये मौला अली के घर आए। इन्होंने घर आके कहा, अली तेरे घर में जो नबी के तबर्रुकात पड़े, सफी भाई जुमला सुनिएगा, वो तबर्रुकात मुझे दे, क्योंकि मैं हूं घर का बड़ा, मैं हूं बुजुर्ग, मैं हूं खानदान का बड़ा, ये तबर्रुकात मेरे पास। मौला अली कमरे में गए, तबर्रुकात वाला संदूक खोला, जहां जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब बैठे थे, उनका अमामा उतारा, नबी का अमामा उनके सर पे रखा, नबी की अबा उनके जिस्म पे दी, नबी की चादर उनके कांधे पे दी, नबी का असा उनके हाथ पे दिया, नबी की नालैन उनके आगे रखी। जनाब अब्बास की आवाज, चचा, जनाब अली की आवाज, चचा अब्बास उठिए। किताबें कहती जनाब अब्बास ने ज़ईफी में जवानी का जोर लगाया, अपनी जगह से हिल भी ना सके। देखते अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर,
ये वजन तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना कहना अली की बात, हसन जरा बाहिर आ। जो बंदा जमीन में बैठा हुआ है उसका जिस्म जमीन पे होगा, रूह नजब पहुंचेगी। हसन सहन में आए, अली ने वही इमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई। हसन ने चलना शुरू किया, आवाज आई सलमान जरा हुसैन को बाहर ले गया। बचपन का हुसैन बाहर आया, वही इमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन को पहनाई। हुसैन ने चलना शुरू किया, अली ने वही इमामा अपने सर पे रखा, वही अबा अपने जिस्म पे पहनी। अली ने चलना शुरू किया, जनाबे अब्बास अपनी कमर पे हाथ रख के उठे। अली की आवाज आई, चाचा अब्बास कहां जा रहे हैं? फरमाया अली इस बात पे परेशान नहीं हो, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बेटों ने कैसे उठा लिया। परेशान इस बात पे हो जैसे अब्बा तुझे पूरी आई, वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। आवाज आई, चचा अब्बास ये नबुव्वत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठा ही नहीं। ये वज़न नबुव्वत, इमामत के अलावा कौन उठाए। यहां पे दूसरा 1 या 1.5 मिनट में वाक्य और पढ़ देते। रसूल का मस्जिद नबवी में जो मिंबर था, उस मिंबर का जो आखिरी जीना होता है उसे कहते हैं अर्शा। उसके नीचे पहला जीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला खलीफा, पहली खिलाफत का दौर, वो नबी की जगह पे नहीं बैठे, नीचे वाले जीने पे। उससे अगला खलीफा दूसरे जीने पे, तीसरे खलीफे पे तीसरा जीना। जब खिलाफत भिखारी बन के अली के दरवाजे पे आई, मुसलमानों ने अली से भीख मांगी। अली ने कहा जाओ मस्जिद में, मैं मस्जिद में आ रहा हूं। सहाबा का रश मस्जिद में यूं खचाखच भर गया। आज अली आ रहे हैं, आज अली मिंबर पे तकरीर करेंगे, आज मुद्दत के बाद हक वापस आ रहा है। किताबें लिखती उस दिन जब मौला अली मस्जिद में आए, अली के सर पे बाबा नज़ाकिर शाह जी नबी वाला अमामा, रसूल वाली अबा। अली ऐसे टहलते हुए जैसे खंदक के मैदान में आए थे। अली का मस्जिद में पहुंचना था, सहाबा परेशान हो गए कि अली मस्जिद में आ तो गए हैं, अली अब बैठेंगे कहां पे, क्योंकि 3 जीने हैं, वो तीनों खिलाफतों ने पुर कर दिए हैं। अब एक अर्शा रह गया, अर्श पे तो नबी बैठा करता था, अब अली कहां बैठेंगे। अली खड़ा होकर खुतबा देगा, अली खाट पे बैठ के खुतबा देगा, या अली चलते चलते मिंबर के करीब आए, लोगों के दिल धड़कने बंद हो गए। अब अली कहां बैठेगा। अली ने पहले जीने पे कदम रखा, अली ने दूसरे जीने पे कदम रखा, अली ने तीसरे जीने पे कदम रखा। जहां जहां से आए हो नौकर को हक वापस कर देना। अली अर्शे के करीब आए, लोगों ने कहा अच्छा अली वहां बैठेगा जहां नबी बैठा करते थे, मुझे इज्जत अली की कसम है। अली अर्शे पे पांव रख के खड़ा हो गया। अली का खड़ा होना था। एक साहब ने कहा खबरदार है अली, तूने तौहीन कर दी है मोहम्मद की, जहां नबी बैठा करता था तू पांव रख के खड़ा हो गया। अली का औसकत खामोश, निकल जा यहां से बदबख्त, ये लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार। इन्नी शमो इंदा के राहतन तय्यबा कअन्नहा राहतु जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा नाना की खुशबू आ रही है। बस हदीस के साथ यही 2 राज सुन और यही पे इजाजत दे। बीबी ने कहा हसन वो चादर के नीचे है नाना। बीबी ने इशारा किया, इमाम हसन चादर के करीब आए। अस्सलाम वालेकुम जद्दी रसूलुल्लाह। नाना बेटे का सलाम। अलैकुम सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी, और मेरी आंखों की ठंडक और मेरे दिलो जान के मेवा, तुझ में मेरा सलाम। नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं। रसूल ने चादर का पल्लू उठाया, हसन चादर के नीचे आ गया। दूसरा शहजादा घर में आ गया। सवाल फिर वही दोहराया गया, अम्मा नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने कहा सिर्फ नाना ही नहीं, भाई भी साथ उस चादर के नीचे। हुसैन आ गए चादर के करीब। नाना मेरा सलाम, नाना मेरा सलाम। जाहिर बैठे करबला के जुमला सुना, नाना मेरा सलाम। आवाज अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी। आवाज पहचानी हुसैन की थी, आवाज शाफिया उम्मती। हाय हाय हाय, अब सिर्फ कुर्रत ऐनी नहीं, समरत फवादी नहीं, या शाफिया उम्मती, हम मेरी उम्मत की शफात करने वाले। हुसैन तुझ पे नाने का सलाम। नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं। रसूल ने चादर का पल्लू उठाया, हुसैन चादर के नीचे आ गए। अमीर अल मोमिनीन घर में आए। फरमाया ज़हरा कहीं से रसूल की खुशबू आ रही है। फरमाया सिर्फ रसूल ही नहीं, वह अखा का तहतल के साथ 2 बेटे भी चादर के नीचे हैं। अली चादर के करीब आए, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ। सलाम किया, सलाम का जवाब आया। चादर का पल्लू उठा, इजाजत मांगी। अली चादर के नीचे आ गए। ये आ गए चादर के नीचे। अब भक्कर पंजाब पूरा मुल्क मिंबर से लेके आखिर तक बाबा आमर रबानी शाह जी, पीर मुश्ताक शाह जी, कैसर खान साहब, बाबा नज़ाकिर शाह जी, इंतहाई आला दर्जे के जाकिरीन बहुत बड़े अज़ादार मिंबर पे बैठे हुए हैं। हसन आए, ज़हरा से पूछा बाबा कहाँ है। हुसैन आए, सैयदा से पूछा बाबा कहाँ है। अली आए, शहजादी से पूछा रसूल कहाँ है। तीनों ने आके शहजादी से पूछा। ये तीनों इमाम
इमाम हैं, ये तीनों इमाम हैं, ये तीनों इमाम हैं, ये तीनों इमाम है। जो बंदा ज़हरा सुनने आया है, ये तीनों इमाम हैं। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को। जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। जो तीन इमामों को रिसालत तक पहुंचाए उसे ज़हरा कहते हैं। इजाजत है पढ़ी जाए हदीस के साथ। अब यहां पे मैं पहला सवाल करने लगा हूं। भवन जाके जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम करबला हैं, अपने इख्तियारात से मेरा बादशाह खुद वाकिफ है। इमाम हुसैन है, रसूल से पूछा इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल ने इजाजत दी तो चादर के नीचे गए। मुझे मजमे पूरे से एक बंदा उठ के बताए कि मैंने सारी जिंदगी ये रवायत पढ़ी हो कि जब हुसैन मदीने की मस्जिद में रसूल सजदे में थे और हुसैन पुश्त पे आए थे, तब हुसैन ने कांधा हिला के पूछा हो, नाना इजाजत है मैं नमाज में आ जाऊं? ना ना ना, उस बंदे का हक ही नहीं हो। क्या फजीलत है ज़हरा सुने आया। नमाज में हुसैन ने नहीं पूछा, चादर में पूछ के आ रहा है। अगर किसी बंदे का ज़रफ इजाजत है तो बोलना, नमाज में पूछ के ना ना, चादर में पूछ के आना, इस बात की दलील है वो नमाज़े तौहीद है, ये हिजाबे तौहीद। वो अल्लाह की नमाज, ये अल्लाह का हिजाब। रसूल चादर के नीचे, अली चादर के नीचे, हसन चादर के नीचे, हुसैन चादर के नीचे। कुरान मेरे सर पे रखो, जब तक ये चार चादर के नीचे थे फरिश्तों ने पूछा ही नहीं कि कौन है। फरिश्तों ने नहीं पूछा। इधर शहजादी चादर के नीचे आई, अब फरिश्तों ने कहा मन तहतल किसा। बस ये राज सुन लेना और यहीं पे खत्म कर देता हूं। शहजादी आई तो फरिश्तों ने क्यों पूछा? ये फरिश्तों का पूछना कम इल्मी नहीं, बल्कि ये सवाल दोहराया गया है। ये सवाल पहले भी एक बार हुआ था। कब हुआ था? सवाल ज़हन में रखना। फरिश्तों ने क्या कहा? ये कौन है? ये कौन है? अब खिलकत आदम हो रही थी, आदम की खिलकत हो रही थी। इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। खुदा ने फरिश्तों से कहा मैं खलीफा बनाने लगा हूं। फरिश्तों का किससे बनाएगा? इसे बनाएगा, फसाद करेगा। नहनु नुसब्बिह व बिहम्दिक व नुक़द्दिस लका। हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। तू खिलाफत हमें दे दे, तू खलीफा हमें बना दे, हम तेरे खलीफा बनने के लिए तैयार है। खुदा ने कहा खलीफा बनना चाहते हो, खिलाफत लेना चाहते हो? हाँ, हम खिलाफत लेना चाहते हैं। खुदा ने कहा मैं खिलाफत देने के लिए तैयार। मुझे सिर्फ इतना बताओ ये कौन है? मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, इसी जुमले पे फजाल खत्म कर दूंगा। खुदा ने फरिश्तों से कहा बताओ ये कौन है? कालू सुबहानक ला इल्मा इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्ते कहते पाक है तेरी जात, ना तूने कभी बताए, ना कभी हमने पूछे, ना तूने सुनाए, ना कभी हमने सुने आवाज या आदम अंबिया हम बे इस्माइल। आदम अब तू बता ये कौन है? इंसानियत के बाप आदम ने सर उठाया, उठाकर तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू मोहसिन है, ये हसन है, तू करीमुल एहसान है, ये हुसैन है। जितनी किताबें चाहो मैं मिंबर पे ढेर करूंगा। उधर इसमें ज़हरा आया, आदम ने सर सजदे में रखा, ये वो है जिसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं है। इधर आदम ने ये जुमला कहा, आवाज़ खुदायो मेरे फरिश्तों आप इसे सजदा करो, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं खिलाफत सजदों से नहीं मिलती, इज्जत ज़हरा से मिलती।